दोस्तों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ रहिए। और देखिए, जुड़ना इसलिए आवश्यक है कि अगर आप लोग संख्या बढ़ देंगे तो आपकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। वहाँ हमारी टीम के कुछ मेंबर पहुँच चुके हैं, उन्हें कुछ काम है, इस कारण से वो व्यस्तता थोड़ी उनकी है। तो वो लोग अपडेट दे रहे थे कि कल जब वो उनसे बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि कुछ आए थे बीटीसी वाले, उनको पता है कि उनका ये कहना था कि आप लोग पैरवी न करिए। आप लोगों को क्या मतलब है, आप लोग सरकारी नौकरी पाए, आप लोग गवर्नमेंट वाले हैं, आप लोग क्यों फालतू में फटे में टांग अड़ा रहे हैं। सोचिए, इस प्रकार की बातें आकर के वो लोग कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, उनको पीड़ा किस लिए हो रही कि उन्हें इस चीज़ का डर है। उन्हें एनसीटी की गाइडलाइन भी पता है। एनसीटी इसी पशुपेश में फंसी हुई है और हमें उन्हीं के बीच में आपके लिए रास्ता निकालना है। क्योंकि एनसीटी जो नई शिक्षा नीति है उसमें उसने जो योग्यता निर्धारित की है, उसने स्पष्टतः इस बात का उल्लेख उसमें किया है कि बीटीसी कोर्स समाप्त रहेगा और जो प्राथमिक के लिए योग्यता रहेगी वो रहेगी बीएड। और बीएड में 1 वर्षीय बीएड जो पीजी किए रहेंगे वो लोग कर सकते हैं, और इसके अलावा 12 के बाद ही बीएड लोग कर सकते हैं। 5 वर्षीय बीएड भी होगा तो उसी में ग्रेजुएशन की डिग्री भी समाहित रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सीधे तौर पे बीएड को ही योग्यता के तौर पर रखा गया है। इसीलिए इन लोगों की घबराहट और बढ़ गई है ना। इन्हें ये नहीं सुझाई दे रहा है, क्योंकि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता कहा कि नई शिक्षा नीति को हम हूबहू लागू करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये केवल ऐसा नहीं कि विद्यालय में ही लागू होगी, शिक्षकों की नियुक्ति में भी नई शिक्षा नीति हूबहू लागू होगी। नई शिक्षा नीति की योग्यता वाला मैटर उठा करके आप पढ़ लीजिए, नेट पे भी है, पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है क्या योग्यता रहेगी प्राइमरी शिक्षकों के लिए, समझ रहे हैं ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो इस परिप्रेक्ष्य में दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने तो इस परिप्रेक्ष्य में दिया कि इस समय योग्यता यही है, लेकिन अब चूँकि इनको पूरी गाइडलाइन तैयार करनी है, पूरी योग्यता तैयार करनी है, और उसमें उन्होंने बीटीसी कोर्स को समाप्त घोषित कर दिया है। 1 जनवरी को गजट प्रकाशित होगा जिसमें बीटीसी कोर्स समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी और गाल बजाते लोग रह जाएंगे। तो आप लोग चिंता न करिए। इस चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरों को हम क्या कोसें, दूसरों को हम क्या कहें। तो हमने भी ये डिसीजन लिया है कि अगर आप 500 का सब्सक्राइबर जोड़ने में विफल रहते हैं तो हम भी अपनी टीम से बोल देंगे स्पष्टतः कि आप लोग बेवजह परेशान ना हो। हम लोगों को दूसरे मैटर पे मिलना है, हम लोगों को इस मैटर पे मिलना ही नहीं है। जब आप हमारे साथ नहीं तो हम क्यों फालतू परेशान हो। जाहिर सी बात है, केवल हमारी अकेले गर्ज नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। जोड़ेंगे तो साथ देंगे और नहीं जोड़ेंगे तो नहीं साथ देंगे, सीधे तौर पर, सीधा सिद्धांत। ठीक है, आगे हमें चैनल किस तरीके से चलाना है वो हमारा मंच तैयार है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इच्छुक हैं जुड़िए, वरना हमारा तो अभी देखिए, मैं स्पष्टता का देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी के हमारे जो अभ्यर्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो मार्गदर्शन अकादमी में जुड़े हैं या सब न्यूज़ पे, बीएड वाले टीजीटी पीजीटी की जानकारी चाह रहे हैं। कई दिनों से यही मैटर चल रहा है, इसको हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, जो टीम गई हुई है मैं उनसे स्पष्टता है, अगर संख्या बल नहीं बढ़ता है तो मैं स्पष्टता कह दूंगा, भैया बीएड वालों को कोई रुचि नहीं है। पीएमओ कार्यालय में जो मुलाकात का टाइम दिया गया है वहाँ पे मैटर बदले जाएं, और है ना, वहाँ पे मैटर बदल करके अपने मुद्दे को रख करके जो पुरानी पेंशन स्कीम इत्यादि का मुद्दा है उसको उठाया जाए। अपना कार्य हम लोग करें कि चलें फिर, है ना, हम लोग भी फिर स्वार्थ वाला कार्य अपना करने लगेंगे ना। पुरानी पेंशन हम लोगों को की बहाली प्रमुख मुद्दा है।
पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है, न वृद्धावस्था में काम देती। तो जो लोग देखिए, जो लोग साथ जुड़ना चाहते हैं वो तेज़ी से जुड़ें, जैसे जुड़ रहे थे आप वैसे जुड़ें भाई, तब फिर आपके लिए आगे कार्य करने का मन करेगा। अन्यथा की स्थिति में हमारे लिए भी विकल्प तैयार है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जब बीएड वालों के लिए इतना कुछ केंद्र सरकार कर रही है, आपको शामिल कर रही है, तो मुझे नहीं समझ में आता। मैं देखता हूँ बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं, गवर्नमेंट ने तो अपने हिसाब से किया ना, पैरों पे कुल्हाड़ी किसने मारी? कोई कहा था क्या कि आप जा कर के ओखल में सिर दे आओ, है ना? शर्मा जी ने एक याचिका की, उसमें ओखली में ऐसा सिर दिया कि इतना कुचल दिए कायदे से कि आज रहमो करम पर डिपेंड करने लगे कि केंद्र सरकार रिलीफ दे। अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारने गए थे। भस्मासुर की कहानी सुनी है ना, तो कहानी बन गई है। भस्मासुर जिसको वरदान दिया था भगवान शिव ने कि अगर वो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और वो भोलेनाथ को ही दौड़ा लिया। सोचा इनको भस्म कर देंगे तो पार्वती जी से हम विवाह कर लेंगे। मतलब क्या लालसा उसके मन में आ गई थी, सोचिए। तो उसका क्या हश्र हुआ मालूम ही आपको अच्छी तरीके से। तो ये स्थितियां हैं भैया, आपको भस्मासुर बनना है या स्वयं का कल्याण कराना है, ये आपको तय करना है। मुझे आपसे बताना था, मैंने बता दिया। तो मुझे इस बात की खुशी है 50% डिस्काउंट पे जो नोट्स बुक हो रहे हैं, तेज़ी से आप लोगों ने बुक किया है। आज